गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 45 करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हम लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, उसका रिवीजन करेंगे। तो बच्चा देखो, अभी भी बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमें वर्कशीट अभी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि अब तुम्हारे पेपर आने वाले हैं। देखो बच्चा, रिवीजन हो रहा है आपका, और रिवीजन तो आपको वैसे भी करना है। तो पहले आप राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, कि वर्कशीट सबसे पहले करके भेजनी है। अभी आपको क्या करना है, वर्कशीट पे फोकस करना है, जो हम समझा रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मैं रीड करती हूँ और साथ में मैं जो अंडरलाइन करती हूँ, उससे ये देखो कि मैं क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन कर रही हूँ, उसी में से क्वेश्चन बनने वाला है ना। तो उसमें से क्वेश्चन बनेगा। इसी तरीके से जब सेम आपको अंडरलाइन करना आ जाएगा, आपको सर्कल करना आ जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आपका टाइम बच जाएगा पेपर में। तो पेपर में इसी तरीके के पैराग्राफ आने वाले हैं, जो स्तोत्र बेस्ड क्वेश्चन है वो इस तरीके के आने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। चीन में 1858 से 61 के दौरान पदा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है। अकाल पड़ने का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, फसल का अच्छा ना उगना, लोगों में भूखमरी फैल जाना। ठीक है, खाने पीने के लिए भी लाले पड़ जाना, ऐसा वाला। ठीक है, इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी स्थिति नहीं आई थी। मतलब ऐसा क्यों हुआ कि भारत की भी ऐसी स्थिति थी, चाइना की भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन चाइना में इतना इतना भयानक हो गया कि 3 करोड़ लोग मर गए। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ। बिल्कुल भाई, अगर भारत में क्या है, भारत में लोकतंत्र है। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता, पहली चीज तो भारत में लोकतंत्र है तो लोगों के प्रति सरकार को जवाबदेही होती है ना। कि मान लो अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, अगली बार दूसरी गवर्नमेंट को चुन लेंगे, है ना। तो यानी कि दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन चीन में क्या है, एक ही पार्टी है तो उसको डर ही नहीं है। तो हर बार तो उसी को आना है, वही उसी को जीतना है। तो लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उसने लोगों के लिए इतने एफर्ट भी नहीं किए। तो ऐसा किसका मानना है, अर्थशास्त्रियों का मानना है। भारत में लोकतंत्र व्यवस्था होने से सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस की ही नहीं। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल, बड़ी संख्या में भुखमरी हुई ही नहीं है। यानी कि वो एक स्वतंत्र भी हो और क्या हो, लोकतांत्रिक भी हो। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव होते, चीन में भी मल्टी पार्टी मतलब एक से ज्यादा पार्टी होती, और विपक्ष दल भी होता, और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूखे नहीं मर सकते थे। तो 1958 से 61 के अकाल के कारण चीन में कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, अप्रोक्स 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस स्थिति के बारे में अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था, कि यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। यह दो देशों की विभिन्न जो नीतियां थी उनका परिणाम था। किस कारण से भारत सरकार भुखमरी और अकाल का सामना करने में बेहतर रही, ठीक है, लोकतंत्र के कारण। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी लोकतांत्रिक सरकार का है, ठीक है ना। प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध नहीं, निष्क्रिय विपक्ष नहीं, स्वतंत्र प्रेस हाँ। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। चीन में अकाल कितने वर्ष तक रहा, तो हम देख सकते हैं 1958 से 61 तक कहा है। तो 51, 59 एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप 60, 61, 1, 2, ठीक है, एंड 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अप्रोक्स अप्रोक्स 4 साल तक ये रहा हमारा। ठीक है ना, 58 में, 59 में, 60 में और 61 में। हम ये नहीं कह सकते कि 61 तक रहा या 61 के एंड तक रहा। ठीक है ना, तो हम 4 साल लगा के चलेंगे। ओके, किस प्रकार के देश में कभी भी बड़ा अकाल, बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है, तो किसी भी स्वतंत्र और लोकतंत्र देश में। ठीक है बच्चा, तो ये हमारी वर्कशीट थी। अभी देखो ध्यान से एक बात सुन लो। आप लोगों का ना, आपने कहा था कि मैम क्विज करा दो, साइंस का करा दो, एसएसटी का हमने बहुत कर लिया है, तो मैंने आपका अनअकैडमी पे क्विज रख दिया है। ठीक है, तो अभी आपके क्विज कल भी लिया था मैंने, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जो आपका चैप्टर है उसका क्विज लिया था, और उसको मैंने शॉर्ट में समझा भी दिया था। सेम उसी तरीके से मैं आज भी आप लोगों को समझाने वाली हूँ यूट्यूब पे टिश्यू वाला चैप्टर। ओके, और फिर शाम को अनअकैडमी पे उसी टिश्यू वाले चैप्टर का क्या होगा, क्विज होगा। इससे आपका चैप्टर पक्का हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन मैं करा दूंगी और टेस्ट भी आपका साथ के साथ हो जाएगा। ओके बच्चों, तो जो ये क्विज रहने वाले हैं, इसका मैंने प्लान इस तरीके का रखा है कि हम लोग 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है, इसको तो करने वाले हैं हम आपके साइंस के चैप्टर
पहले 9, 10, 11 तक हम करेंगे इंडिविजुअल चैप्टर का क्विज, उसके बाद 12, 13 को हम मिक्स करके सभी चैप्टर का पूरे टर्म 1 के सिलेबस का हम क्विज करेंगे। तो इससे साइंस की एक रिवीजन हमारी पूरी हो जाएगी। ओके, और किस टाइम होने वाला है क्विज? रात को 8 बजे। ठीक है, लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो अनअकैडमी की ऐप, पूर्णिमा 10 में। क्या इसके पैसे लगेंगे? नहीं, बिल्कुल फ्री है। ओके, एंड इसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10। अब कैसे एनरोल करेंगे? एनरोल कैसे करोगे? क्या करना है, जैसे ही आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्विज के लिए, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ऐसी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। तो उसमें आपको चैप्टर्स के नाम दिए होंगे, सभी चैप्टर्स को खोलो और नोटिफाई मी कर दो, सभी चैप्टर्स को खोलो और नोटिफाई मी कर दो। और जो कल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हो गया है, तो एक बार उसको देख लेना, सो दैट कि आपका कुछ मिस ना हो। दूसरी चीज़, अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन की फीस देने से बचना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑफर है ये। सारे सब्जेक्ट यानी कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 13,500 में मिल रहा है। ठीक है, 12 महीने, तो ये लगा के देख लो कि हमारा अप्रोक्स ये 1100 समथिंग का पड़ रहा है। ठीक है ना, 1125 समथिंग का पड़ रहा है। इतना तो हमारे, अगर हम 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाते हैं तो वैसे भी खर्च हो जाता है। यहाँ पे हमें सब कुछ मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, एक एजुकेटर का नहीं समझ में आया दूसरे का कर लो। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट एंड सीरीज रहेगी, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ रहेंगी, पर्सनल मेंटर मिलेगा आपको। ठीक है, ये जो 4 फीचर हैं नीचे वाले, ये आपको आइकॉनिक में मिलते हैं, और ऊपर वाले जो हैं दोनों में मिलते हैं, आइकॉनिक में और इसमें भी। ठीक है बच्चा, कोड क्या यूज़ करना है? पूर्णिमा 10। सब्सक्रिप्शन के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। ऊपर वाला जो है वो जो लिंक है वो क्विज के लिए है, और नीचे वाला जो है सब्सक्रिप्शन के लिए है। ओके बच्चों, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।